हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत बहुत खुश होंगे। फ्रेंड्स, पिछले दिनों हमारे एक दर्शक द्वारा एक प्रश्न पूछा गया कि सर, आपके पिछले वीडियोस में क्रोध के विषय पर जो कुछ भी बातें बताई गई हैं उनमें से बहुत कुछ सीखने को मिला कि किस तरह से हम क्रोध के समय खुद को शांत बनाए रखें, संयमित रहें, सामने वाले की बातों का बुरा न माने, उस क्रोध की स्थिति को एक दर्शक की तरह देखें ताकि हम उससे अगर अटैच ना हो तो हमें क्रोध ना आए। क्रोध के समय किस तरह हमें उस सिचुएशन को संभालते हुए सामने वाले के प्रति खुद के मन में करुणा के विचार तुरंत लाने चाहिए। स्वयं को किसी दूसरे विषय में या किसी दूसरे जगह अपना ध्यान लगाना चाहिए ताकि हम वहाँ पे क्रोध करने से बच सकें। सामने वाले को उसी के नेचर पे छोड़ देना चाहिए कि हाँ, वो व्यक्ति वैसा ही है, इसलिए हम अपने आप को तो संभालें कम से कम। तो ये तमाम प्रकार के जो सकारात्मक विचार हैं जो हमें उस समय क्रोध करने से रोकते हैं और सिचुएशन को बिगड़ने से बचा लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। मगर मगर क्या होगा अगर हम इस गुण को सदा अपनाते रहें और ऐसी स्थितियों में भी अपनाते रहें जहाँ पर कि लोगों द्वारा ऐसा व्यवहार किया जा रहा हो जिससे आपको क्रोध न करने से आपको परेशानी हो रही हो। यानी कि आप क्रोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्रोध न करने के कारण आपको काफ़ी ज़्यादा तंग होना पड़ रहा है, या कोई किसी का व्यवहार आपको परेशान कर रहा है, या कोई घटना आपके मनचाहे अनुसार घटित नहीं हो रही है, तो उस समय क्या किया जा सकता है? क्या उस समय भी हम क्रोध न करें, या अगर करें तो किस प्रकार करें? आज इस वीडियो में दोस्तों हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। हमारे आज के वीडियो का जो मूल उद्देश्य है वो ये बताना है कि क्रोध कब, कहाँ और कैसे किया जा सकता है, कहाँ नहीं करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए, और करना अगर है तो किस तरह से करना चाहिए। आज हम इन सब बातों पर विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, देखिए, दो प्रकार की बातें होती हैं। एक तो पहला, जब आप गुस्सा कर रहे हैं और उस समय आप खुद होश में नहीं हैं। होश में न होने का अर्थ ये है कि आप बस बोले जा रहे हैं, खुद की ऊर्जा का नाश कर रहे हैं, आपका शरीर कंपित हो गया है, चेहरा लाल हो गया, यानी आप वाकई में बहुत क्रोध में हैं, बहुत ज़्यादा क्रोध में। ऐसा क्रोध आपको खुद नुकसान पहुंचाएगा। सामने वाले को नुकसान हो ना हो, आपको तो पहले नुकसान होगा ही होगा उस क्रोध का। पूरी बॉडी में रासायनिक जहर घुल चुका होता है जब हम क्रोध में होते हैं तो, और वो हमारे ही ऊतकों को नुकसान पहुंचाता है, हमारी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों, अगर क्रोध करना ही है तो क्रोध करने का एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। आप अगर क्रोध करते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए, आप उस समय पूरे होश में हो, पूरे सजग भाव में हो कि हाँ, मैं क्रोध कर रहा हूँ। अगर आप बोलेंगे ना मुझे क्रोध आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप अपने क्रोध के गुलाम हैं। और अगर आप ये कहते हैं कि मैं अपनी इच्छा से, अपनी मात्रा निर्धारित करके, अपना समय निर्धारित करके, अपनी आवाज़ का टोन निर्धारित करके कि क्रोध के समय मेरी आवाज़ क्या होनी चाहिए, ये स्वयं अगर आप अपने नियंत्रण में लेते हैं और इन सब बातों को तय करके अगर आप क्रोध करते हैं, तो वो क्रोध जो है वो नपा-तुला क्रोध होगा, वो रचनात्मक क्रोध होगा, वो आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा, वो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा कि जिस उद्देश्य के लिए आप क्रोध कर रहे हैं, तो वो जायज़ है। उस समय आप जब क्रोध कर रहे होंगे पूरा सजग भाव से, होश में रहकर, तो आप केवल और केवल यूँ समझिए कि एक अभिनय कर रहे हैं क्रोध करने का। आपका मन शांत रहना चाहिए। सोचिए ज़रा, ऐसा क्रोध कि आप क्रोध करें, लेकिन आपका मन उसमें आनंद बना रहे, उसमें शांति बनी रहे, तब तो ठीक है दोस्तों। लेकिन ऐसा क्रोध जिसमें हम खुद ही परेशान हो जाएँ, हम खुद ही बेचैन हो जाएँ और घंटों फिर उसके बारे में पछताते रहें कि मैंने कितना क्रोध किया। असल में क्रोध करना उतना बुरा नहीं है जितना कि क्रोध के बाद हम उस चीज़ को लेके सोचते रहते हैं कि मैंने ऐसा-ऐसा बोल दिया, ऐसा मुझे नहीं बोलना था, मैं उस समय मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो समझ इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि आप उस पल आप बेहोशी में थे। बेहोशी अर्थात आप होश में तो थे, मगर क्रोध ने आपको उस समय क्षणिक क्षणिक बेहोश कर दिया था।
तो उससे हमको बचना है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सुनते हैं हम, फिर आपको और भी ज़्यादा इस टॉपिक को समझने में मदद मिलेगी। एक बार किसी गांव में एक विषैला सर्प, उस सर्प ने सभी लोगों को परेशान कर रखा था। अनेक लोगों को उसने काटा भी था। बहुत से लोग मर गए थे उसके विष से। तो गांव वाले बहुत परेशान कि इस सांप ने तो सबको तंग कर रखा है, अब क्या करें। तो गांव वाले मिलकर एक महात्मा के पास गए। वो महात्मा बड़े पहुंचे हुए थे, जीव जंतुओं पर उनका अच्छा दिमाग चलता था, करिश्माई जादू से वे जीव जंतुओं को नियंत्रित कर सकते थे। तो गांव वालों ने अपनी समस्या उस महात्मा के पास शेयर की। महात्मा ने सुना उनकी बातों को कि अच्छा ऐसी बात है, ठीक है मैं कुछ करता हूँ। फिर महात्मा ने अपने प्रभाव से उस सर्प को बुलाया। सर्प वहाँ पे आया। महात्मा ने कहा कि देखो भाई, तुम्हारे जहर से बहुत लोगों की जानें गई हैं, सो आज के बाद तुम किसी को भी नहीं काटोगे। तो सांप ने उनका कहना माना और उस दिन से सांप ने किसी को भी नहीं काटा, काटना ही बंद कर दिया। अब गांव वाले निश्चिंत हो गए कि ये सांप तो एकदम सुधर गया, एकदम बदल गया। अब उल्टा होने लगा। पहले सांप ने गांव वालों को परेशान कर रखा था, अब क्योंकि उसने काटना बंद कर दिया है तो गांव वाले उसे परेशान करने लगे। वो जहां से भी जाता तो उसे जबरदस्ती उसे छेड़ते, उसे किसी तरह तंग करते और उन्हें बहुत मजा आता। अब सांप परेशान हो चुका था गांव वालों से, उनकी हरकतों से। वो कुछ मतलब कोई कसर ही नहीं छोड़ते थे उसको परेशान करने की। अब सांप तंग आकर के फिर महात्मा के पास जाता है और महात्मा के पास अपनी समस्या सुनाता है कि महात्मा जी, मैंने आपके कहने पर लोगों को काटना बंद किया, लेकिन अब वही लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। तो उस महात्मा ने सर्प से कहा, देखो मैंने तुम्हें लोगों को काटने से मना किया था, फुफकारने से मैंने मना नहीं किया था। तुम फुफकारो, जब तुम फुफकारोगे तो वो लोग तुम्हें परेशान करना बंद कर देंगे। तुम उन्हें डराओ, क्रोध व्यक्त करो, क्रोध व्यक्त करो अर्थात तुम उन्हें ये महसूस कराओ कि अभी भी वो अभी भी वो विष दांतों में है, अभी भी तुम काट सकते हो लोगों को, ये उन्हें महसूस कराओ। जब तुम महसूस कराओगे तो वो परेशान करना बंद कर देंगे तुम्हें। सांप उनकी बात समझ गया। उस दिन से लोग जब भी जैसे ही उसे परेशान करने को सोचे तो उसने फुफकार मारी, फिर लोग डर गए और उस दिन से लोग उस सांप को परेशान करना छोड़ दिए और सांप ने तो न काटने का निश्चय पहले ही कर लिया था। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से ये तत्व या ये बात तो सीखी ही होगी कि फुफकारने का अर्थ यहाँ पे क्या है कि आपको व्यक्त करना है, आपको क्रोध या आपके मन में जो भाव है खुद की रक्षा के लिए आपको करना है, लेकिन वो समझा हुआ होना चाहिए, सजग रूप में व्यक्त होना चाहिए। आप जान रहे हो कि आप क्या कर रहे हो। अगर मैं कहूँ कि मैं क्रोध कर रहा हूँ, ये जानते हुए क्रोध कर रहा हूँ, तब आप समझिए कि आप एकदम शांत रहेंगे, मन से शांत रहेंगे। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो क्रोध की एक बात और है, हम क्रोध ना खुद की इच्छा से ही करते हैं, बस फर्क इस बात का होता है कि उसकी मात्रा संतुलित नहीं कर पाते। अब ये कौन सी बात हुई भाई कि खुद की इच्छा से करते हैं लेकिन मात्रा संतुलित नहीं कर पाते। किसी भी तरीके से आप पर अगर कोई बरस रहा है और आपसे वो बड़ा है तो आप उन पर क्रोध नहीं करेंगे, लेकिन हम वहाँ पे रुकते हैं। अगर हमारा कोई वरिष्ठ, कोई बुजुर्ग या कोई बड़ा, कोई आदरणीय व्यक्ति अगर हम पर क्रोध कर रहा हो तो हम वहाँ पे रुकते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, गलती हो गई हम ही से। उसको पलट जवाब नहीं देते हैं। क्रोध आ रहा होता है फिर भी रुक जाते हैं हम। अगर क्रोध हमें आ भी रहा है ना तब भी हम रुकते हैं, शांत रहते हैं। तो इसका अर्थ यही हुआ ना दोस्तों कि हम क्रोध अपनी इच्छा से व्यक्त करते हैं। वहां पे हमें क्रोध नहीं करना था, नहीं तो मामला बिगड़ जाता। तो मामला बिगड़ जाता, प्लस हमारे मन में सामने वाले के लिए रिस्पेक्ट भी है जो हमें क्रोध
प्रकट करने से, बाहर क्रोध के जो शब्द हैं, अब भाव है, वो बाहर निकालने से रोक रही है, तो उस समय हम थोड़े रुक जाते हैं। हमारे मन में भय बना रहता है किसी अनिष्ट का, तो इसलिए हम रुक जाते हैं, लेकिन क्रोध आ रहा होता है। इसका अर्थ यह है कि आपने अपनी इच्छा से क्रोध को रोका है। फिर अगर हम मान लो कहीं ऐसी जगह हो जहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाँ, इन पर क्रोध किया जा सकता है, या इन पर क्रोध करने से किसी नुकसान का किसी नुकसान की कोई संभावना नहीं है, तो हम क्रोध करते हैं, बेझिझक क्रोध करते हैं। घर के सदस्यों पर हमें क्रोध आ जाता है, हम क्रोध वहाँ पे प्रकट कर लेते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि हाँ, ये हमारे अपने हैं, इन पर क्रोध करने से कोई नुकसान नहीं होगा, तो थोड़ा कर देते हैं, सुना देते हैं, ऐसा होता है। वही अगर हम बाहर कहीं जा रहे हों, अजनबी लोगों से हम उतना क्रोध उनके पास नहीं प्रकट कर पाते, अगर उनका कोई कृत्य हमें पसंद ना आए। तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि हम जान रहे थे कि हाँ, इस इंसान के पास क्रोध करने से कोई दिक्कत नहीं है, उस इंसान के पास क्रोध करने से दिक्कत है। तो कुल मिलाकर क्रोध की बागडोर, उसकी इच्छा, वो हमारे हाथ में होती है। फिर भी हम जब क्रोध करते हैं तो बड़े ही अनियंत्रित हो जाते हैं। वही वही बस हमें रोकना है, यानी अनियंत्रित होने से खुद को रोकना है। शब्द धीमी आवाज में बोलें। सबसे बेस्ट उपाय है क्रोध करने का, और संयमित रूप में कंट्रोल करके क्रोध करने का सबसे बढ़िया उपाय है आप अपने शब्द नियंत्रित करें। आप केवल आंखों से भी अपना क्रोध व्यक्त कर सकते हैं, अगर जरूरत पड़े तब की बात है। जितना हो सके अवॉइड ही करना चाहिए। जो पहले के वीडियोस में बात कही गई है वो बहुत ही सटीक है, अवॉइड ही करो। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं अब जरूरी है, तब अपने बातों से, बात मतलब नपी-तुली बातों से, नरम बातों से। अब आप बोलेंगे नरम बातों से कैसे क्रोध करें? नरम बात अर्थात हमें क्रोध के समय अपने शब्दों पर अच्छा खासा विश्लेषण करना चाहिए, चयन करना चाहिए, क्योंकि आप खुद भी ये महसूस किए होंगे कि एक बार जब हम क्रोध में, शब्द तो एक बार मुंह से निकल जाने के बाद वापस नहीं आते हैं। बाद में जब हम नॉर्मल अवस्था में आते हैं, सामान्य अवस्था में आते हैं, तब हमें बहुत पश्चाताप होता है कि मैंने ये क्या कह डाला। तो इसलिए कहा जा रहा है कि शब्दों पर आप हमेशा अपनी नज़र रखें कि आप क्या बोल रहे हैं, और उसके बाद आप सजग होते हुए क्रोध कर सकते हैं। हाँ, लेकिन फिर वही बात है कि आपका मन शांत बने रहना चाहिए। एक बार एक संचालक महोदय एक कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे। नाटक का कार्यक्रम था, और उस समय अगले नाटक की प्रस्तुति होनी थी। तो एक नाटक के बाद पर्दा गिर चुका था, और अगले नाटक के लिए लोग वहाँ पे आने वाले थे, जो वहाँ पे नाटक के लिए जो परफॉर्मर्स हैं। तो पर्दा उस समय गिरा हुआ था। अब मंच पर जो संचालक महोदय हैं, उनकी एक व्यक्ति के साथ बहस हो गई। अब बहस हो गई तो ऑब्वियस सी बात है कि संचालक महोदय को काफ़ी गुस्सा भी आया। अब कुछ देर तक उनके बीच विवाद चला। फिर क्योंकि अब नेक्स्ट नाटक वालों को तो आना ही था परफॉर्म करने, क्योंकि कार्यक्रम के लिए पूरी ऑडियंस बैठी है, उसको उसमें तो कोई विघ्न या कोई बाधा नहीं आनी चाहिए ना। तो अब जो संचालन कर रहे थे उन्हीं को तो ये अनाउंस करना था कि अगले नाटक के लिए कौन आ रहे हैं, तो उनको वो विवाद तुरंत रोक करके अपने कार्य में तुरंत लौटना है कि भाई अब आपके सामने एक बढ़िया शानदार नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, ऐसा उनको बोलना भी था। तो उन्होंने जब वो विवाद तुरंत तुरंत ही निपटा दिया उन्होंने विवाद, और जैसे ही वो अपने माइक के पास आए और उन्होंने अगले नाटक के लिए जब अनाउंस किया, तो फिर से वही चेहरे पे वही वाला अंदाज, वही खुशी का अंदाज, उसी उल्लास, उसी उत्साह के साथ उन्होंने अनाउंस किया, मानो उस पल जो पर्दे के पीछे हुआ, जो भी विवाद हुआ, मानो वो हुआ ही ना हो। और उन्होंने बढ़िया बाकायदा उसी उसी हर्ष के साथ, उसी चेहरे में जो उनका जो एक तेज था, उनकी जो चमक थी चेहरे पे, वो बरकरार थी। उन्होंने फिर से संचालन कार्य को जारी रखा। दोस्तों, ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि वो जब क्रोध कर रहे थे, वो क्रोध में डूबे नहीं थे, वो बाहर से क्रोध कर रहे थे। एक अभिनय के रूप में उन्होंने क्रोध को वहाँ पे प्रकट किया, और सहज भाव से, सजग भाव से।
अगर ऐसा क्रोध हम करते हैं, वो भी कब, जब ज़रूरत पड़े, बहुत ज़रूरत पड़े तब, तो वो क्रोध हमारे लिए नुकसानदायक नहीं बल्कि फ़ायदेमंद साबित हो सकता है दोस्तों। सो हमेशा अपने भावनाओं को नियंत्रित रखते हुए अगर हम कोई भी कार्य करें तो हमें बाद में पछताना नहीं पड़ता है। और भावनाओं को कंट्रोल करते हुए अगर हम कोई भी क्रियाकलाप करते हैं तो इससे हमारा आत्मबल भी बहुत मजबूत बनता है दोस्तों। जी हाँ, आप अपने आत्मबल को मजबूत बनाने के लिए आप अपने आत्मबल को मजबूत बनाने के लिए हमेशा अपने भावों पर खुद नज़र रखें, आत्मविश्लेषण करते रहें कि कहाँ आप ज़्यादा सोच रहे हैं या कहाँ आप ज़्यादा क्रोध कर रहे हैं। सो हमेशा अपने भावों पर नज़र रखनी चाहिए। जब आप एक दृष्टा की तरह उन्हें देखेंगे, तो वे आपके लिए कमज़ोरी नहीं बल्कि आपके लिए शक्ति का काम करेंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।